अब मुझे सबसे पहले यही पूछना है कि ये वोट जिहाद क्या होता है अजीज खान साहब? चुनाव में काम की बात होगी या फिर धर्म की बात होगी और वोट जिहाद की बात होगी? ये क्या है वोट जिहाद? सर पहले तो जरा लोगों को समझाइए, क्योंकि बड़ा अजीब है ये कि भरी सभाओं में नेत्री कह रही है वोट जिहाद करिए। अच्छा सुचित्रा जी, ये जो आपको मिला हुआ है वीडियो, ये किस स्रोत से मिला हुआ है? इसका ग्राउंड क्या है? भाई इको मेरा ठीक कर दीजिए प्लीज। इको ठीक करें, पीसीआर इको ठीक करें। हाँ देखिए एक बात आप जानिए, आप कितना भी बहकाने की कोशिश की जाए, आप क्या झुठला रहे हैं? अलग अलग वीडियो आप प्रसारित करें, लोग प्रसारित करें, बीजेपी इधर उधर से मुहैया कराए। हाँ। मैं एक बात बताऊं, जनता 10 साल का हिसाब मांगे। आप 10 साल के हिसाब पे बात करिए। आपको वोट 10 साल के हिसाब पे देना है। आपको हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देना है, और ना हिंदू मुसलमान पे वोट करना चाह रही है जनता। जनता चाह रही हिसाब दीजिए। बहुत हिंदू मुसलमान करके 10 साल में लोगों को आपने गुमराह किया है। कहां से वीडियो है, कौन वीडियो बोल रहा है, सही है गलत है, कोई पुष्टि नहीं है उसकी अभी। कहीं कुछ उसका कहीं ऑफिशियल वीडियो नहीं है, किसी ने उसकी पुष्टि नहीं की है। हकीकत यह है कि इस तरीके का नैरेटिव सेट करना ये बहुत दुखद है। हमें तकलीफ हो रही है कि माननीय मोदी जी अपने 10 साल के काम को नहीं गिना पा रहे। सब बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते रहे, 400 पार का नारा लगाते रहे। उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम बड़े बड़े नेता कहते थे साहब संविधान बदल देंगे। अरे उस पर सफाई दीजिए। आज संविधान बदलने की बात को लेकर के पूरे देश में खौफ है, लोग डर रहे हैं, डरे हुए हैं लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो हमारा संविधान बदल दिया। अजीज खान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे जरा बता दीजिए इस वीडियो में वही हो रहा है, हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है। वो कह रही है कि जो अगर यहाँ जाकर वोट करेंगे, मेरी बात सुनिए, एक मुश्त होकर वोट दीजिए, वो ये कह रही है, वरना हुक्का पानी बंद कर दीजिए ऐसे लोगों का। सुचेता जी मेरी बात सुनिए। हाँ। इस देश में जो डर है, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ। उस पर सवाल जनता पूछना चाह रही है। कब बोला है सर? समाज पिछड़ा समाज। सर कब बोला है मोहन भागवत ने कि आरक्षण खत्म कर देंगे? खत्म करेंगे कैसे? कब बोला है? नहीं, एक मिनट। बिहार में नहीं बोला। अजीज खान साहब, ये कल ही इस पूरे मामले पर महाभारत में एक डिबेट हुई और उसमें मोहन भागवत का एक बयान हमने चलाया जिसमें वो कह रहे हैं हमारे फेक वीडियोस चलाए जा रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था इस देश की है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर देश का प्रधानमंत्री, आज भी मोदी जी ने कहा है, आज भी देश के प्रधानमंत्री ने भरी सभा से कहा है आरक्षण को लेकर इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन फिर वही फेक नैरेटिव जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, आपको नहीं पता डीप फेक वीडियो को लेकर कितना हंगामा हुआ है? हाँ। आप मौका दें, एक मिनट आप बताइए। आप देश की बड़ी पत्रकार है, बड़े चैनल पे बात हो रही है। क्या मोहन भागवत जी ने पिछले इलेक्शन में बिहार में नहीं कहा था कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है? आप क्या बात कर रही हैं? देखिए यहाँ, अच्छा ठीक है, आपने ये कहा। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊं, वो कह रहे हैं कि मोहन, क्योंकि संघ से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि ये मोहन भागवत सरासर कह रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। हाँ। मोहन भागवत जी ने सिर्फ इतना कहा था कि जो आरक्षण दिया जाता है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कई ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के लाभ ले चुके हैं और बहुत सारे वही ओबीसी के अंदर हैं जिनको नहीं होता है। यदि एकेडमिक डिस्कोर्स पढ़िएगा तो मैं आपको बता दूं, हमारे विद्वानों में भी लोग कहता है देयर शुड बी रिजर्वेशन विद इन द कम्युनिटी ऑल्सो, क्योंकि एक बार आप लाभ ले चुके हैं तो आप उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसके दूसरे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा था, और मैं तो उस दिन जो है उसके अगले दिन जिसे निकला था मैं झंडे वाला में ही था, कभी नहीं कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी ने कहा था हिंदू समाज आरक्षण की मार झेल सकता है, लेकिन हिंदू समाज का विघटन नहीं देख सकता है। इसलिए परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा जब तक समाज में इस प्रकार का भेदभाव है आरक्षण जारी रहेगा और संघ उसके साथ खड़ा है, इसलिए ये मत कीजिए। एक दूसरी बात, आप प्रेम शुक्ला जी की बात कहिएगा। देखिए इस देश में जो वोट जिहाद है वो वोट जिहाद एक सच्चाई है।
सच्चाई ये, मेरा खुद अपना फील्ड स्टडी है मुजफ्फरनगर का। दंगों के बाद में जाकर के उधर घूमा था। मैंने उनसे पूछा आप वोट कैसे देते हैं? उन्होंने कहा हमारे मस्जिदों के अंदर बुलाया जाता है, बात की जाती है और हम तय करते हैं कि कौन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, हम उसके खिलाफ वोट करने जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के बारे में बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ताकि वो विरासत की बात करती है। मजेदार बात है, इनके लिए हिंदू वोट का पोलराइजेशन कॉम्युनलिज्म है। हाँ। और मुसलमानों का वोट जो डिवाइड हो जाता है तो कहा जाता है सेकुलर वोट का डिवीजन है। अजीब इस देश में नैरेटिव है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन किया वो इस देश में रिजर्वेशन की मांग करते हैं, जिनके लिए एक अलग देश दे दिया गया। और वो भी आज आने बचे हुए देश में कहते हैं कि हमारे लिए रिजर्वेशन है। कर्नाटक में आप रिजर्वेशन देते हैं, आंध्रा में रिजर्वेशन देने का प्रयास करते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन। मेरी एक और बड़ी चिंता है, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आ रही हूँ संजय सरकार जी, दुष्यंत जी के पास भी जाना। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक और चीज लगती है, आप वोटर का मन क्या धमकी से तय कर देंगे? सवाल ये है कि अगर मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट दे तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो। अगर यही चीज दूसरी तरफ कही जाए, अगर हिंदू वोटर बीजेपी को, ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू वोटर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो क्या धमकी दी जाए कि जो हिंदू वोटर यहां नहीं वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो? ये लोकतंत्र है। यहां पर वोटर का मन क्या इस तरह से तय होगा कि हुक्का पानी बंद करने वाली धमकी दी जाएगी? हिंदू समाज में हो भी नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार प्रेम शुक्ला, फतवा की संस्कृति है ही नहीं हमारे। प्रेम शुक्ला जी। जी सुचरिता जी, साफ तौर पर दिखाई देता है। हाँ। वोट जिहाद की बात की गई। जिन लोगों ने इस देश में जिहाद के नाम पे खून खराबा किया, बमकांड किए, आतंकी घटनाएं की, हिंदुओं का नरसंहार किया, उन लोगों ने कालांतर में लव जिहाद किया। और उस लव जिहाद को, खूनी जिहाद को भी कांग्रेस का और सेकुलर दलों का समर्थन रहा। लव जिहाद को भी समर्थन रहा। और कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस के पार्षद की बेटी के साथ लव जिहाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार ही उस बेटी को प्रेमिका बताकर अपराधी सिद्ध करने का प्रयास करती है। आपने देखा कितनी संस्कृति है। और अब ये वोट जिहाद की बात, तो वोट जिहाद कोई आज से शुरू नहीं है। वोट जिहाद लंबे समय से चल रहा है। जब आप कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दो, ये सिर्फ हुक्का पानी बंद करने की बात नहीं है। बंगाल में, केरल में आपने बारंबार देखा कि जिन लोगों ने एक दल विशेष के लोगों को, विचार विशेष के लोगों को, सेकुलरिज्म का दावा करने वाले पाखंडी छद्म सेकुलरवादियों के विरोध में जिसने वोट किया उसकी हत्या कर दी गई। आपने बंगाल के चुनाव में देखा कि पंचायत चुनाव के बाद जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उन परिवारों की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, उनको बंगाल छोड़ने पर मजबूर किया गया। यही दशा जो है विधानसभा चुनाव में हुए। अब ये पूरे देश में करना चाहते। बंगाल का जो पायलट प्रोजेक्ट था, उस पायलट प्रोजेक्ट को सलमान खुर्शीद की भतीजी, अखिलेश यादव के समर्थक, कांग्रेस के नेता, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आरजेडी जैसे लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करे, उनकी बहन बेटियों पर बलात्कार करने वाला जो मॉडल बंगाल का है वो लाया जाए, उनकी हत्या का मॉडल लाया जाए, उनके ऊपर जो उनका हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का क्या मतलब होता है? हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। Exactly. तो जो समाज से बहिष्कृत करने के काम करते हैं और उस पर जिस तरह का ये चुप्पी साधते हैं, ये लोग, क्या लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा है? ये जिहादी शक्तियां हैं। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने इस देश को बांटा है। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने इस देश के मंदिरों का ध्वंस किया है। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने तलवारों के बल पर जो है हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करके उनको धर्म परिवर्तन किया है। और आज जिनके वंशजों पर बलात्कार हुआ, आज वही जो है जिहादी बनकर पूरी तरह से हिंदू समाज को नष्ट करने का काम 1947 में एक प्रयत्न हुआ।